हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए क्यों एल्कीन योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्या सहित इस प्रश्न के हल को समझते हुए सही उत्तर तक समझकर इसके हल तक पहुंचते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्कीन योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित क्यों करते हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य अवधारणा। तो जैसा कि हम जानते हैं एल्कीन कुछ इस प्रकार, यदि हम उदाहरण लें तो यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध एल्कीन में पाया जाता है। इसी प्रकार एल्काइन, तो एल्कीन तथा एल्काइन दोनों ही योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। एल्काइन का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ कार्बन तथा कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। तो ये एल्कीन तथा एल्काइन की बात करें तो ये दोनों ही कैसे होते हैं, नाभिक स्नेही। तथा नाभिक स्नेही होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एल्कीन तथा एल्काइन नाभिक स्नेही होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम एल्कीन की योगात्मक अभिक्रियाओं को विस्तार पूर्वक उदाहरण द्वारा समझे तो आइए एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं। मान लेते हैं CH2 द्विबंध CH2, ये क्या है, एक एल्कीन जिसका नाम है एथीन। अब इसकी अभिक्रिया जब हम किससे कराते हैं, सामान्य रूप से इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम HX से। तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार आक्रमण होता है तथा यहाँ पर आता है माइनस और यहाँ पर चला जाता है प्लस, और ये आक्रमण होने के पश्चात उत्पाद हमें क्या प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें प्राप्त होता है CH2 और यहाँ चला जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस, और यहाँ जुड़ जाता है इस प्रकार H। अब ये जो प्लस है इसके साथ आगे अभिक्रिया संपन्न होगी और कौन जुड़ जाएगा इसके साथ, ये X माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हमें मुख्य रूप से CH2X CH2H कुछ इस प्रकार ये उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह है योगात्मक अभिक्रिया। तो यहाँ ये एथीन ने योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित की, तो उसको हम लिख सकते हैं कि एथीन क्या है, एल्कीन। तो ये एल्कीन की योगात्मक अभिक्रियाएं है। तो इस आधार पर हम विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं कि एल्कीन तथा एल्काइन दोनों ही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। इसका कारण हमने विस्तार पूर्वक समझा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।